नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं एसएससी अभिनव यूट्यूब चैनल। रात को बज चुके हैं 11 और आपको मालूम है 11 बजे रात को मैं हाजिर होता हूं आपके सामने बेहतरीन शानदार क्लास लेकर के। संदीप सर का जी के खजाना, भूल न जाना आना, एक स्पेशल क्लास जहां पर हम एक टॉपिक की बाल से खाल उधारते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मेरी जिंदगी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां से सीधे कट पेस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। रात को 11 बजे होती है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। पाकिस्तान का, इंडिया का, चाइना का, जापान का, भूटान का, जो कंट्रीज है उनके नेशनल गेम हमेशा पूछता है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, सारे एग्जाम में यहां सवाल पूछे जाते हैं। चाहे स्टेट पीसीएस हो, स्टेट एग्जाम्स हो, यूपी ट्रिपल एस, यूपी के कोई एग्जाम, बिहार, हरियाणा राज्य, सारे एग्जाम के लिए आप ये मान के चलिए कि ये क्लास जो है वो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस सीरीज की दूसरी क्लास है, नोट कर लीजिएगा, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास कल 11 बजे हो चुकी है, जहां पर मैंने क्या किया था, स्पोर्ट्स और वो जहां पर खेले जाते हैं उस मैदान का नाम। जैसे अगर रिवीजन कीजिए तो मैंने आपको बोला था कि जो मुक्केबाजी बॉक्सिंग होती है ना, वो आपका रिंग में खेली जाती है। जो साइकिलिंग होती है वो जहां पर होता है उसे डेलोड्रम बोलते हैं, आपको बताया था मैंने। और उसके बाद आपका जो टेनिस होता है वो जहां पर खेला जाता है उसे कोर्ट बोलते हैं। ऐसे करके पूरे करीब 15 से 20 इंपॉर्टेंट गेम्स के नाम बताए थे। जाकर क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ना मिले तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मैं क्लासेस की बात करूं कौन सी क्लास मेरी इस चैनल पे है, तो जरा ध्यान से टाइम टेबल नोट कर लीजिए। मेरी शाम को 4 बजे वाली क्लास है, जहां पर ये सीजीएल के नाम से होगी, जहां पर मैं 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स कराने वाला हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, शाम को 4 बजे। ये भले क्लास सीजीएल के नाम की, बट ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है। शाम को 5 बजे मेरी क्लास है सीएचएसएल के नाम की, जहां पर मैं 5000 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्लास भी भले सीएचएसएल के नाम से है, बट आप ऑल एग्जाम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद रात को 11 बजे जी के खजाना वाली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज दूसरी क्लास हो रही है। और रात को 11:30 बजे होता है हमारा जी के ट्रिक वाला क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये 4 क्लास मेरी पर डे होंगी। अभी तक की अगर बात करोगे तो 11 बजे खजाना और रात को 11:30 बजे ट्रिक वाली एक क्लास ऑलरेडी कल मैंने करा दिया था। आज ये दूसरी क्लास है। 4 बजे 5 बजे वाली क्लास अभी नहीं हुई है, ये क्लास कल से आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, क्योंकि आज छुट्टी था ईद के चक्कर में, इस चक्कर में ये क्लास आज नहीं हुई है। इसके अलावा आज मैंने दोपहर को 12 बजे एक शानदार क्लास की थी, हिस्ट्री के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 1.5 से 2 घंटे का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कराया है। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनके नेशनल गेम्स के बारे में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस स्टेट, किस शहर से हैं, ये आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये आपका जो गेम है, इसका नेशनल गेम जो है, नेशनल गेम का नाम क्या है आपका? बेसबॉल है। अगर आपने कल क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था कि जो बेसबॉल होता है ये जहां पर खेला जाता है उसे डायमंड बोलते हैं। ट्रिक बताई थी याद है, डायमंड रिंग वाला एक एग्जांपल दिया था। सारी क्लास देखते चलना, कनेक्टेड रहेंगी, बहुत ही मजा आने वाला आपको। यूएसए जो है, इसका जो नेशनल गेम है बेसबॉल है। कैसे याद करोगे? आपको मालूम है यूएसए ऐसी कंट्री है जिसकी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएसए ने ठगा नहीं। पूरा मध्य एशिया खत्म कर दिया, मिडिल एशिया खत्म कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, ईरान इराक को बर्बाद कर डाला। हर कंट्री जहां जाता है वहां के संसाधनों के लिए, पेट्रोल निकालने के लिए, रिसोर्सेस निकालने के लिए, वहां पर पहले अपना बेस बनाता है। बोलेगा हम तुमको सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, तुमको सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, तुम एक काम करो, अपना हमारा एक बेस बना दो अपने जगह पे। हवाई अड्डा उतरने के लिए प्लेस लेगा और लेने धीरे धीरे उस कंट्री को लूट के खत्म कर देगा। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिल जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इसका बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये सच्चाई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है क्या करता है, कंट्री से बेस बनाता है ताकि उसको लूटा जा सके। तो बेस से बेसबॉल हो जाएगा। तो आपको स्टोरी भी बताई, जो ट्रू स्टोरी है वो भी बता दिया, और साथ में यूएसए का नेशनल गेम क्या हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा। ये भी आपको मालूम चल गया। पसंद आया है जानकारी तो वीडियो लाइक जरूर करते चलिएगा। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया, बच्चों वाला गेम है। आपको सबको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, क्रिकेट वहां पर खेला जाता है, और इस कारण से वहां का नेशनल गेम क्या है, क्रिकेट है। मुझे लगता है इसके कोई ट्रिक की जरूरत नहीं इसके लिए। अगला आता है कनाडा। जो कनाडा है, इसका नेशनल गेम है आइस हॉकी। जरा बताना मुझे कि जो आइस हॉकी है उसका जो जहां पर खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं। कल वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो कमेंट करके जल्दी बताइएगा क्या होती है। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं कि रात को 11 बजे, रात को 11:30 बजे वाली क्लास से रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, क्योंकि 11 साढ़े 11 तक यहाँ रुकना, स्टूडियो बंद हो जाता है। तो रात को 11 साढ़े 11 वाली क्लास हम रिकॉर्ड किया करेंगे, ठीक है। अभी जो क्लास देख रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, झूठ क्यों बोलना आपसे, जो है सच है सच, ठीक है। चले, तो जो कनाडा है ये आपका आइस हॉकी यहाँ का नेशनल गेम है। आपके सामने यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा है कनाडा का, ये देखिए मैप है कनाडा का। और आप यहाँ पे मैप में देखेंगे, आप यहां पर अगर मैप में देखेंगे, ये देखिए मैप में
यहां पर आप देखिए कनाडा कहां पे है, नॉर्थ में। ये देखिए जहां पर ये कनाडा का आपको मैप दिखाई दे रहा है, और ये कनाडा के मैप में आप देखिए कनाडा जहां पर यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, बहुत ज्यादा भयंकर बर्फ जमी हुई है, तो बर्फ मतलब आइस होता है, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो कि कनाडा जो है आपका आइस हॉकी वहां का नेशनल गेम है, क्योंकि कनाडा जहां पर वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है। आगे आता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान हॉकी आपको मालूम है, पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है। जिस तरह इंडिया, आप याद रखना इंडिया का नेशनल गेम हॉकी नहीं ना, हम मानते हैं, बट ऑथेंटिक वो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है नहीं। इस बात को दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर पूछ चुका है एग्जाम में। कई लोगों को लगता है इंडिया हमारा नेशनल गेम है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, ऐसा नहीं है, हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड, सबको पता है कि जो क्रिकेट है उसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, इस कारण से इंग्लैंड जो है वहां का नेशनल गेम क्रिकेट हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है स्पेन। स्पेन का है बुल फाइट, सांड युद्ध, बैल को लड़ाते हैं ये लोग। कैसे याद करोगे? जो बैल होता है, बैल उसी होती सींग, और धोखे से अगर उसने सींग आपको मार दिया, कहां मारेगा आपको बहुत अच्छे से पता है ना, आपको यहां नहीं मारने वाला, या हाथ में नहीं मारने वाला, ठीक है, बहुत गंदा मारेगा जहां भी मारेगा। और अगर बुल ने, या जो सांड है, जो बुल है, उसने अगर आपको मार दिया तो भयंकर पेन होने वाला है। तो पेन से हो जाएगा स्पेन, और बुल से हो जाएगा बुल फाइट। मतलब भगवान ना करे कभी आपको मारे, मेरे को मारा है। हम बचपन में थे तो मुझे स्कूल से मैं एक बार आ रहा था, दो बैल आपस में खड़े थे, लड़ाई कर रहे थे, जो भी अभी बातचीत चली होगी, या हो सकता है प्यार मोहब्बत कुछ हो रहा होगा, और मैं निकला भाई, जो भी पता नहीं क्या सोचा उन्होंने। मैंने एक्चुअली क्या था, बारिश का समय था, तो मैंने रेन वेन कोट पहन के आया था, छोटा था मैं, 4th क्लास की है। तो उसने मारा तो बहुत अच्छी किस्मत मेरी थी कि पीछे बैग था, तो उसने सींग मारी तो बैग में लगा, बहुत दूर तक गिरा मैं। अगर बैग ना होता तो हो सकता है कि छेद कर देता मेरे पीठ में, बाहर सामने पीठ निकल आती, क्योंकि जिस रफ्तार से उसने मारा था भाई, मुझे 6-7 फीट ऊपर तक गया था, मैं दूर तक जाके गिरा था, हाथ में लग गया था। लोग फिर दौड़े, बचाए मेरे को। और वो जो बैल है ना, वो कईयों को मारा है, अकेले मेरे को नहीं, मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं बचा जिसको उस बैल ने मारा हो। अब इस समय बेचारा स्वर्गवासी हो चुका है। आगे है आपका जापान। जापान है ना, जापान का जूडो होता है, जूडो, जापान का जूडो है। याद करने का तरीका है, जैसे जीजू होता है, जीजू जीजू जीजू, ऐसा करके जीजू करके, तो जीजू जाजू जा आ रहा है ना, तो जापान से जूडो हो जाएगा। मुझे लगता है कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, जनरली आप याद कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका रूस, रसिया। रसिया बड़ी खतरनाक कंट्री है, यूक्रेन पे हमला कर दिया भाई साहब, बड़ा डेंजरस तरीके से। रसिया इतना हथियार, इतनी पावरफुल है ना कि आप उसको चेस नहीं, चेस समझते हो क्या होता है? चेस करना मतलब आपका, चेस करना मतलब होता है आपको उसको पीछे करना ना। रनिंग बोलते हैं, रन में चेस नहीं होता, चेस होता है। रनिंग में चेस कर रहा है ना, चेस रेस भी होती है कि आप किसको पीछे कर दें। तो रसिया को चेस करना इतना आसान काम नहीं है। रसिया बहुत खतरनाक कंट्री है, अमेरिका को भी परेशान करके रखा है भाई साहब, और जरूरी भी है। अमेरिका जैसे कंट्रीज को परेशान करना जरूरी भी है, क्योंकि जितना खतरनाक अमेरिका है ना, रसिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। आपको मालूम होगा बांग्लादेश जब ये युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश कंट्री अलग बना, उस समय भाई साहब अमेरिका ने अपनी परमाणु शक्ति भेज दी थी हमको मारने के लिए। वो तो अच्छा है कि रसिया हमारे पास था, रसिया हमारा दोस्त था, उसने हमको बचा लिया। बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अमेरिका बड़ी खतरनाक कंट्री है, इस कारण से रसिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रसिया का होना बहुत जरूरी है। तो रसिया जो है, रूस जो है, इसको चेस करना इतना आसान काम नहीं है, चेस करना आसान काम नहीं है। किसको? रूस को। तो रूस से रूस जाएगा, चेस से चेस हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मलेशिया। मलेशिया जो है इसका बैडमिंटन है। याद करने का तरीका है IBM। आपने IBM कंपनी का नाम सुना होगा ना, IBM कंपनी का नाम सुना होगा। IBM एक कंपनी है, I से हो जाएगा इंडोनेशिया और M से हो जाएगा मलेशिया, और दोनों का बैडमिंटन है। नोट कर लेंगे, IBM, I मतलब इंडोनेशिया, M मतलब मलेशिया, B से हो जाएगा बैडमिंटन। दोनों का क्या है? बैडमिंटन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चाइना। चाइना का है टेबल टेनिस। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस, ठीक है, TT। चलो नेक्स्ट आता है क्या? अगला आता है आपका ब्राजील। ब्राजील का फुटबॉल है, आपको पता है ब्राजील के जो फुटबॉलर हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर ब्राजील से हैं। ब्राजील का फुटबॉल है, याद करने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा। फ्रांस का भी फुटबॉल है, अभी आपका देखा होगा आपने, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें फ्रांस ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, फ्रांस का फुटबॉल हो जाएगा। इंडोनेशिया, अभी मैंने आपको बता दिया, IBM, I मतलब इंडोनेशिया, बी मतलब बैडमिंटन, और IBM, M मतलब मलेशिया, दोनों का बैडमिंटन हो जाएगा। अगला था भूटान। भूटान का है तीरंदाजी। भूटान का क्या है? तीरंदाजी, ठीक है। भूटान का क्या है आपका? तीरंदाजी। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार ये वाला एग्जाम में पूछ चुका है। कैसे याद करोगे? जो भूटान के नरेश हैं, राजा लोग जो हैं भूटान के, जब वो आते हैं ना, तो आप अभी भी वहां पे राजा वाला सिस्टम है ना, ठीक है, तो वहां पे सरकार भी है, राजा वाला सिस्टम भी है। तो भूटान के जो राजा लोग आते हैं, बिल्कुल हथियार तो पूरा अलग तरीके से सजे हो, धनुष तीर लेकर के, मतलब तीर चला देंगे और
आग लगा देंगे वाला काम, ठीक है। तो भूटान की जब भी उनके नरेश वगैरह की फोटो देखोगे तो वो अभी भी वो राजा महाराजा वाली पोशाक पहनते हैं, और वो धनुष तीर वगैरह उनके पास हथियार में होता है, धनुष तीर वगैरह वो राजा महाराजा का जो सिंबल होता है उस तरीके का होता है। अगर आपने देखी होगी आपको याद आ रहा होगा, तो भूटान का तीरंदाजी धनुष तीर करके ऐसे दिमाग में बैठा होगे तो याद हो जाएगा। याद करने का तरीका है जस्ट भी करके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि याद हो जाए, ठीक है। अगर आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का है बुजकाशी, अफगानिस्तान का क्या है आपका बुजकाशी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में पूछ चुका है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है क्या, अगला नेशनल गेम आता है कौन सा आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का है पाटो, अर्जेंटीना का क्या है आपका पाटो, अर्जेंटीना का पाटो है, ये लोग ये घोड़े में बैठ के इस तरीके से खेलते हैं, अर्जेंटीना का पाटो, पाटो ही बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है, क्रिकेट मत बोल देना, भी बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है कबड्डी है। आता है बारबाडोस, बारबाडोस का क्रिकेट है, बारबाडोस का नेशनल गेम क्रिकेट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। याद रखना जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं यहाँ पे सबको नोट कर लीजिएगा, कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, कुछ की ट्रिक हो सकता है मैं 11:30 बजे वाली क्लास में दे दूंगा, क्योंकि सारी ट्रिक, ढेर सारी ट्रिक मेरे पास है, मैं सारी ट्रिक आपको धीरे धीरे देता चलूंगा। मैं बस इतना बोलूंगा कि क्लास मिस मत करना, शाम को 4 बजे वाली क्लास हो, वो चाहे 4 PM वाली क्लास, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। तो 4 बजे वाली क्लास, 5 बजे वाली क्लास, 11 बजे वाली क्लास और 11:30 बजे वाली क्लास, ये 4 क्लास है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया है सारी क्लासेस कनेक्टेड एक दूसरे से। और ये मत सोचना कि ये सीजीएल की क्लास है, कि सीएचएसएल की क्लास है, कि रेलवे की क्लास है, कि एसएससी क्लास है। मैं जो पढ़ाने का तरीका मेरा, मैं अब जैसे ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं भी नेशनल गेम वाला, कल मैंने आपका इंपॉर्टेंट गेम और उसके कॉम्प्लेक्स बताया, ये ऐसा है कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी हो चाहे रेलवे देने चले जाओ, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि नहीं मैं सीजीएल वाला हूं, कि मैं सीएचएसएल वाला हूं। ऑल अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी क्लासेस देखना, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं शाम को 4 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने वाला हूं, आप एक बार वीडियो देख के चले जाओ, आपको टेंशन नहीं होगी, लोड लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कौन सा, अगला आता है आपका बरमुडा, बुल्गारिया, बुल्गारिया का होता है क्या आपका भारोत्तोलन, भारोत्तोलन क्या होता है आपका वेट लिफ्टिंग। याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका ऐसा है कि बुल मतलब होता है बैल, है ना। हमारे यहाँ पे ना कई बार मम्मी लोग जो मजाक में या गुस्से में बोल देती हैं, आपकी मम्मी भी बोलती होगी, मम्मी जैसे मैं कोई काम नहीं बोला है ना, अभी तो नहीं बोलती, मान लो पहले ऐसा होता था कि मान लो ने कोई काम बोला करने के लिए, ये कर दे, और मैंने अगर नहीं किया तो बोलती ये खा पी के बिल्कुल बैला जैसे घूम रहे हैं, कुछ करना नहीं है, ये नहीं कि ये कर दे वो करते, होता था ना। आपकी मम्मी डांटती होंगी ना, ऐसा मत बोल कि नहीं मेरी मम्मी तो डांटती नहीं, मेरी मम्मी तो सब टीका ला के रखती है, राजा बेटा मेरा, बच्चा है मेरा, ऐसा नहीं ना। सबकी मम्मी काटती है, सबकी मम्मी मारती है, खूब कूटे हो गए आप, मैं भी भयंकर कुटाई खाई मैंने, घर में बहुत सब ज्यादा मार मैं ही खाता था, क्योंकि सबसे छोटा था, जम के कुटाई होती थी मेरी, बिल्कुल ज्यादा बोलने में शर्म नहीं आना चाहिए, कुटे हैं कोई दिक्कत, माँ बाप मारेंगे अच्छी बात, माँ बाप भले के लिए मारते हैं, ठीक है। तो मम्मी बोलती कई बार कोई गलती कर दो ना, तो बोली ये देखो ये बिल्कुल साना जैसे घूम रहे हैं, ना कुछ करना ना धरना, मैंने कुछ बोला था ये नहीं किया वो नहीं किया, मम्मी डांटती थी। तो बुल जो होता है, बुल क्या करता है, बहुत पावरफुल, मतलब अच्छी बॉडी वाला कोई अगर लड़का हो पहलवान हो तो बोलेंगे बुल भाई बैल जैसी बॉडी इसकी, बुल जैसी बॉडी है, और बुल जैसी बॉडी है तो आप अच्छा वेट लिफ्ट कर पाओगे, भार उठा पाओगे, वजन उठा पाओगे, है ना। पतला दुबला इंसान वजन कैसे उठा लेगा भाई। आपको अगर बोले कि राजपाल यादव को बोलोगे 500 kg उठाए, मुश्किल है, खाली को बोलेगा तो हो सकता है उठा ले भाई, उसका शरीर देखा है, बुल जैसा शरीर है, सांड जैसा शरीर है। तो बुल से बुल्गारिया और भार उठाना, वेट लिफ्टिंग कनेक्ट करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका चिली, चिली का है चिली रोडियो, चिली नाम से ही चिली है, याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यूबा, क्यूबा का है बेसबॉल, जो अमेरिका है उसने क्यूबा में भी अपना बेस बना के रखा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है ना, वैसे अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी बहुत फेमस है। तो अमेरिका क्यूबा आपको मालूम है, फिदेल कास्त्रो का नाम आपने सुना होगा, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो थे, बड़ा खतरनाक पावरफुल मैन था। तो अमेरिका और क्यूबा दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बहुत खतरनाक दुश्मन है दोनों, और दोनों का नेशनल गेम बेसबॉल है। जैसे इंडिया पाकिस्तान, वैसे अमेरिका और क्यूबा, क्यूबा को ही बहुत परेशान किया है अमेरिका ने बेस बना करके। अगला हंगरी, हंगरी का होता है वाटर पोलो। कैसे आप करोगे भाई, देखो जब बहुत अभी आज ही की बात बताता हूं मैं आपको। आज मैं जब 12 बजे दोपहर क्लास ले रहा था तो मेरा ये प्लान था कि मैं 2 घंटे का वीडियो करूंगा, बट हुआ क्या कि मैं सवेरे आया, मैं ऑफिस खाने के ज्यादा कुछ था नहीं, मैंने चाय पी ली थी और एक पार्ले जी बिस्किट ली 5 रुपए वाली, वो खा लिया था। अब क्लास लेते टाइम हुआ क्या, पार्ले जी इस कारण से बने, बोला कि मुझे पार्ले जी पसंद है, और जब भी कोई भूख लगती है तो पार्ले जी खाना चाहिए, बाकी बिस्किट है क्रीम वाली सब बकवास होती है, सबसे बेस्ट होती है पार्ले जी बिस्किट। अगर शौक के लिए खाना अलग चीज है, शौक के लिए आप कोई भी बिस्किट खा लो चलेगा, बट सच में रियली अगर फ्रूटफुल है तो पार्ले जी बिस्किट बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कभी अगर भूख लगे, कभी कमजोरी लगे, कुछ नहीं 4 बिस्किट खा लो पार्ले जी, पानी के साथ खा लो, दूध के साथ खा लो, चाय के साथ खा लो, जैसे भी खाना खा लो, अलग लेवल पे एनर्जी आती है, ठीक है। तो मैंने पार्ले जी खाई, पार्ले जी खाने के बाद मैं क्लास लेते लेते जब 1.5 घंटे क्लास हुई तो भाई इतनी तेज भूख लगी मेरे को, पूछो मत। तो आपने अगर क्लास देखना तो बीच में मैंने 2-3-4 बार पानी पिया था मैंने, मुझे लगा शायद हो सकता है भूख जो है पानी से थोड़ी देर के लिए खींच जाए, मामला चल जाएगा।
बट वो हो नहीं पाया। जब पेट से आवाज गुड़गुड़ के आने लगी तब फिर मैंने बोला चलो भाई अब क्लास बंद करते हैं। क्लास से निकल के तुरंत सबसे पहले मैंने खाना खाया, ठीक है। तो बहुत भूख अगर आपको होती है, बहुत हंगरी होते हैं, तो फिर कई बार इंसान पानी पीता कि भाई थोड़ी देर भूख मर जाएगी, बट होता नहीं है। तो हंगरी, वाटर पोलो, पानी। अगला आता है ईरान। ईरान का है कुश्ती। ईरान का क्या है आपका? कुश्ती। अमेरिका इतनी खतरनाक कंट्री है कि उसने इराक पे कब्जा कर लिया, इराक को बर्बाद कर दिया और इराक को भड़का दिया ईरान के खिलाफ, और ईरान और इराक कुश्ती करने लगे। ऐसी हुआ ना, जनरल नॉलेज पढ़ा है ना आपने। अमेरिका ने इराक पे कब्जा किया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, पूरा तेल वेल निकाल लिया, संसाधन खत्म कर दिया, रिसोर्सेज खत्म कर दिया और इराक की लड़ाई कर दी ईरान से। और ईरान इराक आपस में कुश्ती करने लगे, लड़ाई करना चालू कर दिया उनने। तो इराक ईरान का क्या हो जाएगा? कुश्ती हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है दक्षिणी कोरिया। साउथ कोरिया का है आपका क्या? ताइक्वांडो। क्या है आपका? ताइक्वांडो। नेक्स्ट आता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका का क्या आपका? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का क्या है आपका? वॉलीबॉल है ना। देखो कहानी क्या है? कहानी है कि जो माँ सीता है, माँ सीता कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म पत्नी है। और माँ सीता जो है धर्म पत्नी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म पत्नी को क्या बोलते हैं? बीबी बोलते हैं। और रावण किनको कहां लेके गया था? रावण इनको श्रीलंका लेकर के गया था। तो बीबी मतलब वॉलीबॉल और श्रीलंका मतलब श्रीलंका। याद करने का तरीका है, अभी आदि पुरुष आई भाई साहब, बड़ी खतरनाक मूवी, कुछ भी दिखाने की कोशिश की है, पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। देखिए भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माँ सीता, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान जी महाराज, बजरंगबली, ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारी जान है, ये हमारी शान है, आन है, बान है, हमारे प्राण हैं। और इनके साथ अगर कुछ गलत किया जाएगा, इनको गलत तरीके से दिखाया जाएगा, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। बॉलीवुड के लिए फिर से एक लास्ट मौका है, अगर सुधर सकते हैं तो सुधर जाइए, अदरवाइज पे बाइकआउट करने में अगर लोग आएंगे तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, घर लुट जाएंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है कि फिल्म आप बनाएंगे तो देखेगी जनता ही आपको, ये नहीं देखेगी कि हनुमान जी अलग तरीके से दिखा दो आप, है ना, वो राम जी को ऐसा दिखा दिए कि भाई साहब लगता ही नहीं कि कहीं कहीं से राम जी हैं। हाँ, वो मेघनाथ बेचारा सुसाइड कर ले देख के कि क्या है, क्या बना दिया, टैटू आर्ट, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के करोल बाग का सीपी राजीव पैलेस में बैठा, राजीव चौक में बैठा हुआ कोई टैटू आर्टिस्ट, पूरी बॉडी में टैटू बना दिया। रावण तो अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है। रावण, देखो रावण ने जो गलत कार्य किया बिल्कुल ठीक है, गलत तो गलत ही रहेगा, लेकिन रावण बहुत विद्वान आदमी था, त्रिपुंड लगाता था और वो जनेऊ पहनता था, ब्राह्मण था, जो अलग सिस्टम था उसका, उसमें ऐसा दिखा दिया जैसे अलाउद्दीन खिलजी नहीं उस टाइप का दिखा दिया। शेष नाग के ऊपर सोया हुआ है, डायलॉग ऐसा सिखा दिया भाई, दिखा दिया हनुमान जी महाराज इतने सभ्यशालीन हैं और उनके मुंह से ऐसी बातें बोलवा रहे हो कि क्या बोले, फिर आप बोलते हो क्या कि न्यू जनरेशन के हिसाब से हमने बनाया है। मनोज मुंतशिर शुक्ला, भाई ऐसा मत करो भाई, हिंदुस्तान बड़ा बहुत सेंसिटिव होता है मामला, ठीक है। और धर्म के साथ आप पैसा कमाना है, आप दूसरे को मूवी बना लो, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी भी संप्रदाय धर्म के खिलाफ ऐसी मूवी मत बनाओ जो ये षड्यंत्र के तहत ऐसा करोगे तो आपको ही नुकसान होगा, इस बात को ध्यान रखना। आगे आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन, रग्बी जो है आपका, ये न्यूजीलैंड का क्या है आपका नेशनल गेम है। अगर आता है कोलंबिया, कोलंबिया का है तेजो, तेजो यहाँ का नेशनल गेम है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, कोलंबिया का क्या है आपका? तेजो है। नेक्स्ट आता है आपका आइसलैंड, आइसलैंड का क्या है आपका? हैंडबॉल, आइसलैंड का क्या है? हैंडबॉल यहाँ का नेशनल गेम है, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इजराइल की बात करोगे तो इजराइल का नेशनल गेम क्या है? फुटबॉल है। इजराइल का नेशनल गेम क्या है आपका? फुटबॉल है। मंगोलिया की बात करोगे तो तीरंदाजी और जो घोड़ों की दौड़ होती है, आर्चरी और जो हॉर्स राइडिंग होती है ना, तीरंदाजी और घोड़े में बैठकर जो तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाजी घोड़े बैठना, ये आपका मंगोलिया का नेशनल गेम है। स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो जो गोल्फ होता है यहाँ का आपका नेशनल गेम है। तो जो इंपॉर्टेंट नेशनल गेम मैंने आपको बता दिया, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कल मैंने जो क्लास पढ़ाई थी आपको, वहां पर मैंने क्या पढ़ाया? जी के खजाना की 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने स्पोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स करा दिया था, कौन सा स्पोर्ट्स कहां पर खेला जाता है। दूसरी जो खजाना क्लास आज की है, इसमें मैंने नेशनल गेम करा दिया है, इनको नोट कर लीजिएगा। करीब 25 से 30 इंपॉर्टेंट नेशनल गेम मैंने कराए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करोगे करीब 20 के आसपास स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स कराने कराए थे, इनको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर? चलिए, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो क्लासेस की टाइमिंग मेरी नोट कर लीजिए, शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 11 बजे और रात को 11:30 बजे, ये 4 क्लासेस है। रात को 11:30 बजे वाला वीडियो मुश्किल से 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का। 11 बजे वाला वीडियो आपका 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का होता है। शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे वाली क्लास जो है आपका 1 घंटे की होती है, जिसको मैं 45-50 मिनट के आसपास पढ़ाने वाला हूं। तो डेली क्लासेस आइए, रेगुलर क्लास आइए, सारे एग्जाम वाले बच्चे आएंगे सिस्टमैटिक। मैं फिर से बोलता हूं, एक बार आप जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप दुखी नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, बेहतरीन जीके में आप मास्टर बन जाएंगे। जीके खजाना की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 11 बजे वाली दोनों देख लीजिएगा। 4 बजे 5 बजे वाली क्लास जो है आपका कल से स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा जीके ट्रिक वाली जो क्लास है वो कल 1 हो गई थी, आज आपको दूसरी क्लास मिल जाएगी जीके ट्रिक वाली 11:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।